हाँ बच्चों, पिछले टर्न में मैंने आप सबको एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले नामक पाठ की वर्ड मीनिंग अर्थात शब्दार्थ दिए थे और बोला था कि आप अपनी कॉपी में लिख करके इन्हें याद भी करेंगे। आज मैं केवल इतने ही याद करा देती हूँ। ये कल, क्योंकि लेसन बड़ा है, 2 से 3 दिन में पढ़ाया जाएगा। आप सब इसे ध्यान से सुन करके इसके अर्थ को संकेत और संदर्भ सहित अपनी कॉपी में लिखेंगे। संकेत में पता है, अभी बताऊंगी मैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है आदाय माने लेकर, प्रस्तर खंडान माने पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम माने हंसी मजाक के साथ, आलपंती माने बात करती हुई, अजायत माने पैदा हुई, अभिहितो माने कहे गए हैं, परिणीता माने ब्याही गई, परिणय से बना हुआ है परिणीता, और अस्पृश्यतः माने छुआछूत के कारण। अब आप अपने पाठ को देखेंगे। सावित्रीबाई फुले, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। इस पाठ में बताया गया है प्राचीन समय में स्त्री शिक्षा का विरोध था। स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं। उसी का संघर्ष इन्होंने सावित्रीबाई फुले ने झेलते हुए स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया और उसमें अपना अधिकतम योगदान प्रदान किया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कोई पत्थर फेंक रहा है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा रही हैं, ये धूल झोंक रहे हैं, ये धूल झोंक रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं। देखो, उपरि निर्मितम, उपरि माने, अब जब आप संकेत डालेंगे तो उपरि निर्मितम और फिर डॉट डॉट करके नामधेया तक डाल लेंगे। ये पहला पैराग्राफ का होगा। इसे अच्छी तरह से आप सब अपनी कॉपी में डॉट डॉट करके लिखेंगे। फिर संदर्भ जब आएगा तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सावित्रीबाई फुले नामक पाठ से ली गई हैं। बस इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और इस पैराग्राफ की हिंदी लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। उपरि माने ऊपर, निर्मितम माने बने हुए, चित्रम माने चित्र को, पश्यत माने देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते। इदम माने यह, चित्रम माने चित्र, कस्याश्चित् माने किसी, पाठशालायाः माने पाठशाला का, वर्तते माने है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्या पाठशाला नास्ति। इयम माने यह, सामान्य माने सामान्य, पाठशाला ना अस्ति नहीं है, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, इयम माने यह, अस्ति माने है। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र की सबसे पहली कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की सर्वप्रथम कन्या पाठशाला है।
एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। गृहात् माने घर से, पंचमी है यहाँ पे इसलिए चिन्ह से होगा। एक शिक्षिका घर से पुस्तकानि आदाय, पुस्तकें लेकर, चलती माने चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे, यहाँ पर सप्तमी लगी हुई है इसलिए सप्तमी का चिन्ह होता है में या पर। तो मार्गे माने मार्ग में, कस्यचित् कोई, तस्याह ऊपरी उनके ऊपर, धूलिम माने धूलि को, कस्यचित् च और कोई, प्रस्तर खंडान क्षिपति, प्रस्तर खंडान माने पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति माने फेंक रहा है, फेंकता है। मार्ग में कोई उनके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम, परम माने लेकिन। सा माने वह, ये स्त्रीलिंग का है। सा मात्रा वाला स्त्रीलिंग का होता है और विसर्ग वाला पुल्लिंग होता है। तो सा माने वह माने महिला, वह शिक्षिका। सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालये, अपने विद्यालय में, कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति, कन्याओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक, आलपंती माने बातें करते हुए, आलाप माने तो बातें करना, आलापंती माने बातचीत करते हुए, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन कार्य में संलग्न होती हैं। अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने में, वह शिक्षा के कार्य में, अध्यापन के कार्य में, पढ़ाने के कार्य में संलग्न माने जुट जाती हैं यानी संलग्न होती हैं। तस्याह स्वकीयम अध्ययनमपि, तस्याह माने उनका, स्वकीयम माने अपना, अध्ययनमपि अध्ययन भी, अध्ययनम और अपि माने भी, अध्ययन माने अध्ययन पढ़ाई, उनकी अपनी पढ़ाई भी, सहैव माने साथ में ही, प्रचलित माने चल रही है, उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चल रहा है। केयम, अब इसका भी छेद करेंगे। केयम, ए की मात्रा होती है, वहाँ पर आ प्लस ई बराबर ए होता है, ये गुण संधि है। तुरंत हम इसमें का में आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा का, और इसके बाद आ के बाद ई चाहिए तो हो जाएगा का प्लस इयम, का प्लस इयम। जिस तरीके से ये सा है स्त्रीलिंग का, इसी तरीके से क्वेश्चन सूचक शब्द में ये का माने कौन और इयम माने यह कौन, महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, यूयम माने तुम सब, इमाम माने इस, महिलाम माने महिला को, जानीत माने जानते हो, और तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एव, इयम माने यह, एव माने ही, इयम एव माने यही। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, सर्वप्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, सावित्रीबाई फुले नाम से प्रसिद्ध हैं। यही महाराष्ट्र की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम से प्रसिद्ध हैं। दूसरा पैराग्राफ, जनवरी मासस्य, जनवरी मासस्य षष्ठी है, षष्ठी होने के कारण इसका चिन्ह होता है का, की, के। आप सबको कई बार बताया गया है, आज फिर से। तो जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की, तृतीय दिवसे, 3 तारीख को, 1831 ईस्वी वर्ष में,
1831 तमे ख्रीष्टाब्दी है, यानी 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र से, यहाँ फिर देखो वही षष्ठी है, अब आप बना लेंगे हिंदी, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थाने माने स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्रीबाई ने जन्म लिया। जनवरी महीने की 3 तारीख को सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई उत्पन्न हुई या सावित्रीबाई ने जन्म लिया। तस्याह माता, तस्याह माने उनकी, माता माने माता का नाम लक्ष्मीबाई, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई। पिता च, जिस शब्द के बाद चा लगा होता है उसके पहले हम और जोड़ लेते हैं। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी इति अभिहितौ। अभिहितौ माने प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे, यानी उनके पिता का नाम खंडोजी नाम था। 9 वर्ष देशिया, मतलब 9 वर्ष की होने पर सा ज्योतिबाबाई फुले महोदयन परिणीता। वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनका विवाह हो गया। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले के महोदय के साथ हो गया। 9 वर्ष की उम्र में, देशिया माने उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गईं। शुद्ध हिंदी ये है। सो अपि, वह भी, तदानीम, तदानीम माने उस समय, इदानीम माने इस समय, तदानीम माने उस समय, तो उस समय 13 वर्ष कल्पः, 13 माने, त्रय माने 3, 10 माने 10, 10 और 3 13 है। उस समय वह भी 13 वर्ष के ही आसीत माने थे। उस समय वह भी 13 वर्ष के ही थे। यतो ही, क्योंकि सह स्त्री शिक्षायाः, सह माने वह, क्योंकि वह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि, सावित्री के मन में स्थिता माने स्थित, अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन की अभिलाषा, उत्साहं प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हो गई, मतलब अंदर से बहुत इच्छा थी पढ़ने की, और पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक मिले, जिससे उनके मन में पढ़ने की और इच्छा जागृत हुई, उत्साह हो गया उनके मन में पढ़ने के प्रति। इतः परम साग्रहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इससे पहले उन्होंने घर में अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। एक बार फिर से, जनवरी मास की 30 तारीख को 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडूजी था। 9 वर्ष की उम्र में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गईं। वह भी उस समय 13 वर्ष की अवस्था के ही थे, 13 वर्ष की उम्र के ही थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हो गई। इससे पहले उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया।
तीसरा पैराग्राफ छोटा है, बस यहीं तक पढ़ाएंगे। 1848 ख्रीष्टाब्दे 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। प्रदेशस्य माने प्रदेश का, प्रथमम माने प्रथम, विद्यालयम आरभत विद्यालय आरंभ किया। 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ, सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 10 वर्षीया आसीत्। तदानीं माने उस समय, सा केवलम वह केवल, 10 माने 7, 10 माने 10, 10 और 7 17 वर्ष की थी। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ख्रीष्टाब्दे 1851 ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यत्वात् अस्पृश्यत्वात् माने छुआछूत से, अस्पृश्य होता है छुआछूत, छुआ और ये लगी पंचमी लगी है तो से हो गया, छुआछूत से तिरस्कृतस्य माने तिरस्कृत, अपमानित, समुदायस्य माने समुदाय की, बालिका नाम कृते बालिकाओं के लिए, पृथक्तया माने अलग से, पृथक से, तया उनके द्वारा, अपरः विद्यालयः प्रारब्धा उनके द्वारा दूसरा, अपरः माने दूसरा, विद्यालयः माने विद्यालय, प्रारब्धा माने प्रारंभ किया गया। अस्पृश्यता माने छुआछूत की भावना थी उस समय, इनको ना छुआ, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, जिसके कारण से इन्होंने इन लोगों के लिए, इन कन्याओं के लिए एक दूसरे विद्यालय की स्थापना की। फिर से एक बार, 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थीं। 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उनके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। यहीं पर ख़त्म करते हैं आज। आप सब इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। धन्यवाद बच्चों।